को प्रणाम। बापू रविंद्र सर पुष्प मैं कभी उनको भूल नहीं सकता। बापू ही बुलाया हूँ, आज भी बापू बुला रहा हूँ। दिल्ली में 20 सालों से हूँ मैं, जब से पटना छोड़ा। पहली बार बापू गए थे दिल्ली और सोनू ने मुझे फोन कर बताया भी था कि भैया आके मिल लीजिए। व्यस्तता होने के कारण मैं सोचा मिल लूंगा, इत्तेफाक नहीं मिला और मैं नहीं जा पाया। और आज मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि दिल्ली में बापू आकर भी मैं उनसे नहीं मिल पाया। वो दुख सिर्फ मेरे साथ है और मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि कोई भी बुजुर्ग आदमी जब याद करे तो जरूर मिलने जाना चाहिए, कहीं से भी समय निकाल कर। और बापू, मैं पटना आर्ट कॉलेज में गया नहीं था। मैं पटना आर्ट कॉलेज इस घर से गया। अवधेश जी ने मुझे बापू से पहली बार मिलवाया था और धीरे धीरे ये घर मेरा हो गया और हम इस घर के हो गए। सोनू, मोनू, मामा, हम एक परिवार के सदस्य की तरह हो। और मैं जो कुछ भी आज कलाकार हूं, इस घर का, इस परिवार का और बापू का बहुत बहुत बड़ा हाथ है उसमें। और मुझे याद है कि जब मैं 2 साल का एक सामान्य कोर्स होता था, मैं नाटक भी करता था पटना कॉलेज के जाने के पहले। और एक बार बुआ ने मुझसे कहा कि तुम दो पाँव अगर 2 नाव में रख के चलोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे, डिसाइड करो नाटक करना है कि पेंटिंग करना है। तो इस परिवार ने मुझे बहुत कुछ दिया है और ये घर हमारा है। ये जो पन्ने हैं ये मेरे देखे हुए हैं, क्योंकि मैं इनका साला हुआ। ये मेरी दीदी है गीता दीदी, और गीता दीदी मेरी गाइड है जिसने मुझको आज डॉक्टर बनाया, पेंटर बनाया, आर्टिस्ट बनाया, सब कुछ बनाया। तो जब छोटे छोटे हम लोग बचपन में थे तो पुष्प जी घर में भी बाल मित्र क्लब, जिसको पेन फ्रेंड्स कहते हैं, उसमें उनकी फोटो आई। दीदी ने उनको लेटर लिखा, पत्र व्यवहार हुआ, फिर धीरे धीरे इनकी दोस्ती हुई। फिर हम लोग भी छोटे छोटे धीरे हम लोग भी लिखेंगे, हम लोग भी लिखेंगे। तो हम लोग भी छोटी मोटी चिट्ठी थी लिखने लगे, करते करते परिवार जैसा हो गया, खूब घनिष्ठता हो गई। और बचपन हम लोग को बहुत था कि वो रॉबिन शॉ के जो साइन होते थे हम लोग देखते थे, कितने सुंदर साइन था। रॉबिन शॉ पुष्प कैसी मात्रा, कैसी लाइन, बड़ा अजीब सा लिखते थे। तो बचपन में पेंटिंग का शौक था, इनकी बदौलत इन्हें हमको ब्रश पकड़ना सिखाया। तो हम लोग रॉबिन शॉ की कॉपी करते थे कि कितना सुंदर लिखते हैं, अपने को बनेगा कि नहीं बनेगा, और लिखते रहते थे। फिर याद है सोन जूनियर और सात मोने, ऐसी कई कहानियां या इसके लेख आते रहते थे हर महीने में। तो बचपन में हमारा साहित्यिक बैकग्राउंड था। तो नवभारत टाइम्स, नवभारत हिंदी पेपर, साप्ताहिक हिंदुस्तान, मनोहर, क्या कहते चुन्नू मुन्नू, बालक और पराग, सब मैगजीन मेरे ख्याल टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन पूरा हमारे घर में इलस्ट्रेटेड वीकली सब आते। तो कॉमिक्स पढ़ना, फैंटम पढ़ना, ये पढ़ना। फिर ड्राइंग में हमें शौक था, हम भी पेंटिंग भर के बेचते थे, तो पुरस्कार मिलते थे, कहीं बालक में, कहीं पराग में। तो वैसे वातावरण में फिर बीच में पुष्प जी का लेख छपा था कोई हास्य व्यंग का धर्म में। तो उन्होंने लिखा था हास्य व्यंग कि होली खेली हुआ, ये हुआ, अब आपसे फिर मिलेंगे। तो इनका एड्रेस आता था जो हम लोग को रट गया था, क्योंकि हम लोग लेटर लिखते थे, दीदी लेटर लिखती थी, रॉबिन शॉ पुष्प, 3 तल्ला, मुंगेर, बिहार, 3 तल्ला बिहार। तो एक बार उन्होंने वो जो लिखा था हास्य का लेख, उसमें लिख दिया कि मिलेंगे आपसे रॉबिन शॉ, 3 तल्ला, मुंडेर, बीमा। हम लोग खूब हंसे, हम लोग क्या लिखा, एड्रेस उनका बदल गया है। तो ये सब देख देख के हम लोग खूब खुश होते थे। फिर धीरे धीरे शादी हुई, हमारे वो हमेशा गाइड करते थे, तुम ये करो और तुम ये करो, वो करो। तो करते करते, और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये यादगार है, जैसे आपके सुबोध गुप्ता जी ने बताया, या मैं कह लूँ कि यदि मानते हैं तो सुबोध गुप्ता जी कह सकते हैं मेरे मेंटर हैं, या उन्होंने मेरे को इंस्पिरेशन दिया साहित्य जो आज इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं सुबोध गुप्ता जी, इतने बड़े आर्टिस्ट। तो उन्हें आभार माना पुष्प जी का कि
बदौलत कि मेरी जड़ें कहाँ से कहाँ पहुंची, तो वहाँ पुष्प जी का उसमें जड़ डालने का इतना बड़ा हाथ। दूसरा मुझे याद है, मैं बॉम्बे में रहा था काफी दिन। एक आपने नाम सुना होगा अरविंद मेहरा, जो आजकल डिस्कवरी चैनल और बहुत सारे चैनल, एडवर्टाइजमेंट और सीरियल, उसमें की सिर्फ वॉइस आती है, आपने सुनी, बड़ी सुंदर भारी आवाज। अरविंद मेहरा वो मेरे से बॉम्बे में मिले थे, तो मैं जब मिला जाके पहले मिले थे पर भूल गया हूँ वो काफी साल हुए। तो अरविंद मेहरा ने फिर मेरे को बताया कि और ये पुष्प जी क्या मैंने वो है आपके ब्रदर-इन-लॉ जी, आप यहाँ बॉम्बे में जाकर फिर घर ले गए, अपने स्टूडियो ले गए, बड़ा भारी उनको ओबेरॉय कॉम्प्लेक्स में स्टूडियो है, काफी उनके स्टाफ है सब। उनने याद दिलाया कि पुष्प जी जो थे जिनने मेरे को आज इस मुकाम पे पहुंचाया। बोले एक बार मैं बॉम्बे निकला, बैग लिया कि बॉम्बे में जाके कुछ या तो हीरो बनूंगा या तो कुछ वॉइस के फील्ड में कुछ करूंगा। आधे रास्ते में उसका बैग है, सूटकेस, वो सब चोरी चला गया। वापस हताश लौट के आ गया। पुष्प जी के पास बोला, सर नहीं जाता बॉम्बे, बेकार है, आग में नहीं लिखा है, सब चोरी हो गया, सब शकुन हो गया, अब तो मैं नहीं जाता। पुष्प जी उसको दिलासा बोले, ऐसे हिम्मत नहीं मानो, ठोकर खा गया है, धोखा हुआ है, और तू फिर उठा है, रख दो कपड़े, फिर से जाओ। जरूर कुछ लिखना है, बड़ा कलाकार। तो उसने फिर हिम्मत नहीं आ रही अरविंद मेहरा ने, फिर हो गया बॉम्बे, बैग लेके बोला भैया उनने जो बनाया है आज मैं जो हूँ पुष्प जी की बदल में। पुष्प जी इतने महान कवि थे, उनकी आत्मा की शांति। और हम दोनों के बीच में उम्र का अंतर बहुत कम था। फलस्वरूप हम दोनों कॉन्टेम्पररी थे, समवयस्क थे, और कॉलेज में हम लोग, वो हमसे सीनियर थे लेकिन हम लोग साथ ही थे। साहित्यकार बनने के पहले रॉबिन चाचा जब सिर्फ रॉबिन थे, उस समय पुष्प नहीं बने थे, बहुत अच्छे फुटबॉलर थे, बहुत ही अच्छे फुटबॉलर थे, असाधारण फुटबॉलर और असाधारण कैरम प्लेयर। इन दो गेमों के बारे में मैं जानता हूं। कैरम का ये हाल था कि अगर इन्होंने स्ट्राइक किया तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि स्ट्राइक करने के साथ ही बोर्ड समाप्त कर एक ही इसमें, या अक्सर दूसरी बार में तो जरूर फुटबॉल की बात कर रहा था। तो एक बार फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच था, यहाँ कोई प्राइवेट टूर्नामेंट थी, पटना में ही आयोजित था, और मैं फुटबॉल थोड़ा बहुत खेलता था, मैं कभी खिलाड़ी नहीं था, लेकिन शौक था, तो साथ में मैं भी मौजूद था। और फुटबॉल टूर्नामेंट में जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, प्राइजेस का पारितोषिक वितरण, तो नाम पुकारा गया महावीर प्रसाद, मुझे नाम अभी तक याद है, बेस्ट प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट। ये डिक्लेयर हुआ कि महावीर प्रसाद, कोई उठ ही नहीं रहा महावीर प्रसाद, वहां कोई महावीर प्रसाद रहे तब तो उठे, महावीर प्रसाद नाम का कोई व्यक्ति वहां था नहीं। तो एक बार हुआ महावीर प्रसाद बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, फिर दूसरी बार महावीर प्रसाद, तो तब तक किसी ने इनको पीछे से ये किया, पुश किया, तब ये गए, क्योंकि इनको खुद नहीं याद था, भूल गए थे कि as a borrowed player he had played there as महावीर प्रसाद। तो उनको खुद नहीं पता था। जो रचनाएं उन्होंने की है, जिस तरह का साहित्य उन्होंने लिखा है, जो कहानियां उन्होंने लिखी हैं, उसमें से कुछ अद्वितीय है। इसमें कहीं पर कोई शंका, कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। न केवल एक परिवार के एक सदस्य के रूप में, बल्कि एज ए प्रोफेसर, साहित्य के प्रोफेसर के रूप में मैं ये कहता हूं। जब भी वो लिखते थे, अभी भी पुरानी कुछ पांडुलिपियां होंगी तो आप बच्चे देख सकते हैं, उनकी आदत थी कि शुरू में ऊपर में लिखते थे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये उनकी खास आदत थी। तो हमेशा
ईश्वर को, सृजनहार को स्मरण करते हुए वे अपनी रचना शुरू करते थे, आरंभ करते थे, इस विश्वास के साथ कि उसका परमपिता परमेश्वर का आशीष मिलेगा पूरे हमारे परिवार के लिए, तो निश्चित रूप में, और न केवल हमारे परिवार के लिए, पटना के लिए और पूरे बिहार के लिए। रॉबिन शॉ पुष्प एक बहुत बहुत बड़े साहित्यकार, कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। मुझे एक और घटना याद आ रही है, बिल्कुल सच्ची घटना है, मैं आपको बता रहा हूं। एक बार ऑल इंडिया काव्य सम्मेलन था, हास्य कवियों का, बहुत अच्छे, बहुत ऊंचे स्तर वाले हास्य कवि यहां जुटे थे। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल जो पटना में है, उसमें आयोजित था। पूरा हॉल भरा हुआ था, खचाखच। तो बाल कवि बैरागी जी जब उठे अपनी कविता पढ़ने के लिए, तो कविता पढ़ने के पहले उन्होंने कहा कि मुझे पटना से प्यार है। मैं उनके शब्द दोहरा रहा हूं, मैं आपके शहर पटना में आया हूं, मुझे पटना से प्यार है। और यह प्यार क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं बताता हूं। क्योंकि इसी पटना का एक व्यक्ति है, एक लेखक है, रॉबिन शॉ पुष्प, जिसको मैं बार बार पढ़ता हूं, जिसकी कहानियां मैं धर्मयुग, हिंदुस्तान और भारत के सभी जो टॉप मैगजीन्स हैं उनमें इनकी कहानियां मैं पढ़ता आया हूं। और इस कारण से मुझे पटना से प्यार है। बेगूसराय जैसे बिल्कुल छोटे सी जगह, एक कस्बा, एक बिल्कुल ग्रामीण कस्बा, वहां से निकलकर कोई व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान पर छा जाए। और अगर मैं आपका वक्त नहीं ले रहा हूं तो 1 मिनट और वक्त दूंगा, तो छा जाए इस तरह, जो कल हमारे साहित्यिक बंधु और बड़े लोग यहां आए हुए थे, विद्वान प्रोफेसर जाबिर हुसैन, विकास या अवधेश प्रीत, इन लोगों से बातें हो रही थी और सभी लोगों ने एक स्वर से ये कहा कि साहित्यकार, लेखक बहुत सारे होते हैं, हुए हैं, लेकिन अधिकांश लेखक किसी खास दल, किसी गुट, किसी खेमे के सहारे चलते हैं। ये रिवाज है लिटरेचर का, और खासकर हिंदी लिटरेचर का ये रिवाज हो गया है। लेकिन ये एक ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी किसी गुट, किसी खेमे को ज्वाइन नहीं किया, बिल्कुल स्वतंत्र रहा, स्वतंत्र रूप से लिखता रहा, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। आज से 50 साल पहले मुड़कर देखता हूँ तो चेहरा दिखाई देता है रॉबिन शॉ पुष्प। वो मेरे बड़े भाई हो गए धीरे धीरे, और लेखन की प्रेरणा मैंने पुष्प से पाई। आज जो भी कुछ हूँ उसमें पुष्प का बहुत बड़ा देन। पुष्प मेरे ही नहीं, पूरे कथाकारों के अध्यक्ष थे, बड़े भाई थे। उनके दुख सुख में साथ रहते थे, उनको प्रेरणा देते थे। आज अचानक उनका जाना पूरे कला जगत को मर्माहत कर गया। एक ऐसा आदमी दुनिया के बीच से चला गया जिसको हम अपना गार्डियन समझते, अपना बड़ा भाई समझते। दादा से मिलते रहते थे। कल अचानक जब पेपर पढ़े तो हम अपना शोध भूल गए, और इतना भूल गए कि मेरा सामान हो गया, सब छोड़िए ले गए। डॉक्टर हूँ, क्लिनिक है मेरा जंगल से, जा रहे थे, आला था वगैरह सब खाना भी था, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। बहुत सेंटिमेंटल है, इतना मिलते जुलते थे और इतना हमको स्नेह देते थे।
हम भी कई बुक लिखे हैं, मैंने पेपर लिखे हैं, उनमें उनका भी सहयोग रहता था। बहुत हम लोग कुछ नहीं था, हम लोग सिर्फ रेडियो सिलोन सुनते थे, है ना। तो उसमें इतवार को एक प्रोग्राम आता था, लेज़ली संगीत बहार। उसमें जो विनर होते थे उनको एक पूरा सूट का कपड़ा मिलता था। गाना उसमें, पर कमेंट, हाँ, उसमें 6 गाने बजाए जाते थे, जिसमें एक गाना सेलेक्ट करना पड़ा। तो हम लोग सुनते थे बहुत मजे से। तो एक बार दोस्ती फिल्म का गाना गुड़िया हमसे रूठी रहोगी बजा, और भी 6 गाने बजे। तो चाचा बोले कि ये वाला गाना आएगा इस बार। तो उन्होंने लिख के भेजा, ये गाना सेलेक्ट किया, ठीक है। तीसरे हफ्ते में उसका रिजल्ट आता, एक इस वीक में सुनाया गया, दूसरा सप्ताह, तीसरा कि कौन गाना सेलेक्ट किया। तो तीसरे सप्ताह में उसका रिजल्ट आया, गाना हो गया सेलेक्ट किया, यही गाना टॉप हुआ। अब उसके बाद उस पर लिख के भेजना था, ये गाना आपको क्यों अच्छा लगता है, अपनी प्रतिक्रिया। तो बोले कि ठीक है, लिख के भेजे। उसके बाद 3 संडे फिर बीता। तीसरे संडे में अनाउंसमेंट होना था रिजल्ट। तो बोले कि इस बार तो हमको मिलना ही है, मिलना ही है। आप आगे करता हम लोग मजाक जैसे ही बोले एकदम। पहला पुरस्कार कॉन्सोलेशन पुरस्कार हो गया, 3-4 कॉन्सोलेशन रहता था, और उसके बाद तो फर्स्ट पुरस्कार में इनका नाम आया। इस बार प्रथम पुरस्कार पाने वाले हैं बिहार के श्री रॉबिन शॉपकुट। पूरा पूरा चलिए, सूट का कपड़ा मिल गया, सूट का कपड़ा उससे होना बहुत बड़ी। उसके बाद फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहा। एक बार फिर कॉन्सोलेशन में नाम आया इनका, और प्रथम पुरस्कार में नाम नहीं आया। तो प्रथम पुरस्कार किसको मिला है, किसको मिला, उसमें बीच में गाना वो इस बार ले लिया। तो गीता पटरथ मध्य प्रदेश की, मैंने चाची जी के नाम ये पुरस्कार वहां कैसे चल। उसके बाद जैसा बताया कि ये हो गई, दोस्ती हो गई, आना जाना होने लगा, है ना। इस बीच एक और ये जीत लिए सूट का कपड़ा, जो मेरे पिताजी को इन्होंने गिफ्ट कर दिया। लो भैया तुम पहनना। एक सूट तो वो सिलवाए, एक सूट मेरे पिताजी को मिल गया। उसके बाद इन दोनों का विवाह हो गया। इनकी शादी नहीं हो सकी, चर्च में शादी नहीं हो सकी। तो इन्होंने वहां लिख के भेजा कि देखिए ऐसा ऐसा हुआ है, फलाने प्रोग्राम का मैं विनर हूँ, रॉबिन शॉपकुट, और फलाने प्रोग्राम की गीता पटरथ है विनर, और हम दोनों विवाह सूत्र में बंधने जा रहे हैं, बंध गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि चर्च में मेरे लिए नहीं हो सका है। इस तरह से करके उन्होंने एक लेटर वहां लिखा। तो फिर बोला कि मैं वो वहां से रिप्लाई दिए कि पुराने प्रोग्राम में मैं आपकी समस्या को दूर करूंगा। तो मजाक से उन्होंने रेडियो पर इन दोनों के लिए शहनाई बजवाई। मेरे एक श्रोता रॉबिन शॉपकुट विनर ऑफ गाना प्रोग्राम, और गीता पटरथ विनर ऑफ गाना प्रोग्राम, दोनों विवाह सूत्र में बंध गए हैं। मैं उनके लिए रेडियो सिलोन पर अपने पूरे परिवार की तरफ से शहनाई बजाता हूं। वही सूट का कपड़ा पहन के शादी की। उनकी 3 बातें मुझे याद है, और 3 बातों को मैं इस तरह से पेश करना चाहता हूँ जो मैंने अनुभव किया। सर्वप्रथम कि वो एक फॉर्मेशन जिसको बोला जाता है, किसी चीज को फॉर्म करना, उनमें फूट के भरा। तो पहली बात है, तो वो कभी दादा के रूप में कभी हमारे साथ पेश नहीं आए। हमेशा जोवियल मूड में, हमेशा मजाकिया मूड में, और हम उनको हमेशा ही देखे हैं खुश रहने वाले व्यक्ति, और मतलब अपने लेवल से बहुत नीचे जाके भी लोगों से इंटरैक्ट कर लेते थे, और अपने से बहुत ऊंचे लोगों से भी इंटरैक्ट कर लेते थे। तो फॉर्मेशन की जहां तक बात है,
मैंने उनमें देखा था कि वो समझते थे कौन इंसान किस जगह पर है और उसको वहां से फॉर्म करने की कोशिश करते थे। फॉर एन एग्जाम्पल सुबोध भाई को ही ले लीजिए, उनको भी उन्होंने अडॉप्ट किया और वहां से उनको ये किया। हमको भी बहुत तरीके से उन्होंने प्रेरित किया। कई बार हमको ये बोले कि तुम नहीं बोल सकते हो, ससुर से डरते हो, क्योंकि ससुर हमारे गुरु थे, प्रिंसिपल थे, सिर्फ थे। तुम नहीं डरते तो बोलो, हम पैरवी कर देते हैं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। बार बार बात बोलते, अरे यार तुम नहीं बोल पाओगे। और कभी कदार ऐसा अगर हम इनके साथ गए, इनके सामने ही बोल तो कितना देर लटका के रखोगे लड़के को, शादी करवा दो, शादी करवा दो, बोलते थे। तो फॉर्मेशन की जहां तक बात है वो बात बिल्कुल सत्य थी। दूसरी तरफ कि इंफॉर्मेशन का जहां तक बात है, वो साहित्यिक थे, रिलीजियस थे और क्या नहीं थे, लेकिन इंफॉर्मेशन उनके पास रहता था। चाहे वो किसी भी चीज वो फुल्ली इन्फॉर्म रहते थे और हर समय बताते थे कि ये चीज मतलब आपको हमेशा प्रेरणा देते थे। तो इंफॉर्मेशन उनके पास रहता था, वो इंफॉर्मेशन का उनके पास खजाना था, चाहे वो मजाक से हो, चाहे वो सीरियस हो, चाहे वो किसी रूप में देना। और लास्ट जो है वो हमने महसूस किया था इधर गत वर्षों से जब आना जाना बहुत हमारी कम हो गई थी, तो हमको लगा था जब उनके बहुत सारी किताबें पुस्तकें प्रकाशित हुई और उन किताबों को जब हमने देखा पलट के, पूरा तो पढ़ा नहीं, ऐसे में पढ़ा, ऐसे मेरा गीता रिश्ता नाता बहुत था, तो इधर उधर पलट के पढ़ा। तो जो भी पढ़ा और जो भी सुना उसमें ट्रांसफॉर्मेशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मेशन कि लोगों को ट्रांसफॉर्म करने की उनमें शक्ति थी। जो वो बोलते थे या जो भी लिख देते थे, यदि उसको लोग मान ले तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में। और सही माने में देखा जाए तो आज जो भी पीढ़ी अभी है, यदि उनके किए हुए कार्यों को देखें और यदि उनके किए हुए कार्यों को थोड़ा भी अपने जीवन में लाने की कोशिश करें, और इतने ऊंचे हमें गर्व है उनके लिए कि बिहार ही नहीं, उनको लगता है पूरी इंडिया में उनको जानते हैं। और जहाँ तक उनकी बात है पटना में, तो पटना में लगभग हमको लगता है कि सभी लोग, चाहे वो पॉलिटिकल में फील्ड में हो, चाहे वो फील्ड में हो, चाहे वो साहित्यिक फील्ड में हो, उनका नाम अग्रगामी। ये सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद और मैं फिर से नमस्कार करता हूँ, आशीर्वाद।